हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज के इस वीडियो में हम JEE CUP जिसको कि जीकप कहा जाता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। क्या है ये जीकप एंड ये जो अपॉर्चुनिटी रहती है ये 10th, 12th एंड ग्रेजुएट तीनों ही कैंडिडेट के लिए है। अगर आप 10वीं पास हैं तो भी आप जी कप के लिए एलिजिबल होते हैं, अगर आप 12th पास हैं तो भी आप जी कप के लिए एलिजिबल हैं और ग्रेजुएशन के बाद भी आप एलिजिबल होते हैं। एंड ये जो अपॉर्चुनिटी रहेगी ये ऑल इंडिया लेवल की रहती है। मींस आप किसी भी स्टेट से हैं, राज्य से हैं, आप इस एग्ज़ाम, क्योंकि जी कप एक एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम को आप दे सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जीकप क्या फुल फॉर्म क्या होता है, क्या है ये जीकप, इसके लिए क्वालिफिकेशन तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है, लेकिन एज क्राइटेरिया क्या रहता है, रिजर्वेशन हम देखेंगे कैटेगरी वाइज, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है या नहीं, एप्लीकेशन फीस कितनी पे करनी होती है और इसमें आप कितने आवेदन कर सकते हैं। क्या आप एक ही आवेदन कर सकते हैं या 2, 3, 4, कितने आवेदन आप कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम को कौन दे सकता है या किसको देना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स आज के इस वीडियो में हम जी कप से जुड़े हुए इन पॉइंट्स को क्लियर करने वाले हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं जी कप के बारे में तो वीडियो में बने रहिएगा। एंड जी कप 2025 का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। तो अगर आपको ये जानकारी के बाद आपको लगता है कि आपको इसमें आवेदन करना चाहिए तो अभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशंस रनिंग है एंड लास्ट डेट क्या रहेगी वो आगे हम जानेंगे। एग्जाम डेट क्या रहेगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। सो वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीकप जीकप एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा है। पॉलीटेक्निक इसे मैं आगे आपको बताऊंगी कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। जीकप का जो फुल फॉर्म होता है ये है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल उत्तर प्रदेश, जैसे हिंदी में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद पॉलीटेक्निक के नाम से जाना जाता है। ये भले ही एक राज्य स्तरीय एंट्रेंस एग्जाम है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। जीकप क्या है? जीकप एक एंट्रेंस एग्जाम है जिसे यूपी जेईई, बहुत से लोग हैं कैंडिडेट हैं जो इसको यूपी जेईई के नाम से भी जानते हैं। तो हम जीकप कहें या यूपी जेईई के नाम से, ये एक ही एग्जामिनेशन है, एंट्रेंस एग्जाम ये होता है और ये स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन है जो कि आप देख रहे हैं ये यूपी स्टेट का है। यूपी स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है बट ऑल इंडिया के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसे संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा हर साल कंडक्ट कराया जाता है। ये जो एग्जाम है ये हर साल कंडक्ट कराया जाता है। और अभी अगर हम 2025 की बात करें तो 2025 में ये जो एग्जाम होगा ये कंप्यूटर आधारित एग्जामिनेशन होगा। CVT एग्जामिनेशन यहाँ पर ये लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब जीकप एग्जामिनेशन के द्वारा जो एंट्रेंस एग्जाम है इसके द्वारा जो छात्र हैं वो तकनीकी, फार्मेसी, इंजीनियरिंग एंड अदर डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे कौन कौन से कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। जीकप एग्जाम पास करने के बाद आप तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा जो मान्यता प्राप्त पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ओके, तो चलिए अभी हम देख लेते हैं इसकी एग्ज़ाम डेट। अभी आप यहाँ देख भी रहे हैं। अब ये जो एग्ज़ाम है ये अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ग्रुप ए, ग्रुप ई, ग्रुप BCDFHGHIL, ग्रुप K1 to K8। ठीक है, ये CVT एग्जामिनेशन लिया जा रहा है और इसका एग्ज़ाम आपका 20 मई 2025 से लेकर 28 मई 2025 तक रहेगा। अब बहुत से कैंडिडेट को ये रहा होगा
जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या जो जिनको जानकारी नहीं है कि ये ग्रुप ए, ई, बी, सी, डी ये अलग रखा गया है, ये क्या है ग्रुप, तो ये हम आगे देखेंगे। ये कोर्स के हिसाब से ग्रुप डिवाइड किए जाते हैं। आप किस कोर्स में एडमिशन और किस लेवल पर 10th 12th ग्रेजुएट, उस हिसाब से ये ग्रुप डिसाइड किए गए हैं, डिवाइड किए गए हैं। आगे हम इस नोटिफिकेशन में जानेंगे। पहले हम इसमें इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। तो संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2025 एग्जाम डेट आपने देख ली, 20 मई से 28 मई 2025 तक आपका एग्जाम होगा। अब इसमें आपका ये जो एप्लीकेशंस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। एप्लीकेशन आपके 15 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं एंड इसकी आवेदन करने की जो लास्ट डेट आपकी रहेगी वो रहेगी यहाँ पर 30 अप्रैल 2025। 30 अप्रैल 2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। जनवरी से लेकर फरवरी, मार्च और अप्रैल लगभग 3 महीने का टाइम आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। एंड अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में सुधार जो आप कर सकेंगे, करेक्शन, ये 1 मई से लेकर 6 मई तक करेक्शन विंडो ओपन रहेगी, तो आप इसमें अपना करेक्शन कर सकेंगे। प्रवेश परीक्षा जो प्रवेश पत्र रहता है एग्जाम का, एडमिट कार्ड, ये आप इसकी वेबसाइट से 14 मई 2025 को डाउनलोड कर सकेंगे। एग्जाम आप देख सकते हैं, ग्रुप ए भी ऑनलाइन, सारे ही एग्जाम इसमें आपके ऑनलाइन रहेंगे और आपका जो रिजल्ट है वो जून में डिक्लेयर किया जाएगा। काउंसलिंग जब आपकी होगी, क्योंकि मार्किंग के बेस पर फिर आपके कितने मार्क्स आए हैं, काउंसलिंग होती है जिसमें आपको इंस्टीट्यूट या जो कॉलेजेस हैं जहां से आप ये कोर्सेज करना चाहते हैं वो अलॉट किए जाते हैं। तो काउंसलिंग आपकी यहाँ पर बाद में अपडेट किया जाएगा। सो अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो अपडेट रहिएगा। एंड समस्त प्रवेश की अंतिम तिथि मीन्स काउंसलिंग के बाद जो आपका एडमिशन प्रक्रिया जो सब कुछ रहेगा वो उसकी लास्ट डेट आपकी 31 जुलाई 2025 रहेगी। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आप कितने आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने यहाँ देखा ग्रुप वाइज डिवाइड किया गया है, ग्रुप ए, ग्रुप E1 E2 और ये सारे ग्रुप आप देख रहे हैं। तो हम ये देखेंगे कि आप आवेदन कितने कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है आवेदन अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार ग्रुप ए, बी, सी, डी, E1 E2 F, G, H, I, K1 K8 एंड L हेतु होने वाली परीक्षाओं में से प्रत्येक में आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम 3 आवेदन ही कर सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम अप्लाई जो आवेदन है, अप्लाई है, एप्लीकेशन, ये आप 3 मैक्सिमम कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस देखेंगे तो सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300 रुपए प्रति आवेदन। आप जितना, अगर एक ही आवेदन करते हैं तो आपको 300 रुपए ही पे करना होगा, और अगर आप एक से ज़्यादा करते हैं, 2 करते हैं, 3 करते हैं, तो हर एक अप्लाई के लिए, आवेदन के लिए आपको 300 रुपए सेपरेट पे करने पड़ेंगे। SC ST कैंडिडेट के लिए 200 रुपए रहेगा और ये आप नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पर सबमिट कर देंगे। अब बात करते हैं क्या अपेयरिंग स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो अपेयरिंग स्टूडेंट भी इस एग्जामिनेशन में आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी काउंसलिंग होगी तो काउंसलिंग के समय आपको मींस जो लास्ट डेट है वो आपकी जुलाई है, तो कम से कम जून में आपका जो पासिंग प्रूफ है, आपका सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वो आपके पास आ जाना चाहिए। ठीक है, तो जून तक अगर आप पास आउट हो जाते हैं तो आप इसमें आवेदन कर दीजिए, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पर आपको यहाँ पर अपना पासिंग सर्टिफिकेट देना होगा। अब इस एग्जामिनेशन के द्वारा आप पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेते हैं तो ये आपके यूपी स्टेट के ही रहेंगे, क्योंकि ये स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन है। सो स्टेट के जो भी अनुदानित निजी यानी प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट हैं, जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं जहां से आप ये डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं, उनमें आप इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि 147 राजकीय, 18 अनुदानित और 18 पीपीपी एवं 2486 निजी क्षेत्र के पॉलिटेक्निक संस्थाओं में आप एडमिशन ले सकते हैं। 77 पाठ्यक्रमों के नाम यानी 77 यहाँ पर कोर्सेज रहेंगे जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। चलिए आगे हम देख लेंगे इसमें। अब देखिए प्रवेश वरीयता किसको दी जाएगी, तो प्रवेश यहाँ पर सभी कैंडिडेट के लिए है। आप यूपी स्टेट के हैं, मूल निवासी हैं,
वो तो यहाँ एलिजिबल हैं, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि पेरेंट्स अगर सेंट्रल एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ऐसे में अगर आप यूपी के निवासी हैं, मूल निवासी यूपी के हैं, लेकिन आप अदर स्टेट में जाकर के अपनी क्वालिफिकेशन ले रहे हैं, तो उनको सेकंड प्रेफरेंस यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपके फादर मदर जो भी पेरेंट्स आपके गवर्नमेंट सेंट्रल एम्प्लॉय हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, और ऐसे में आप यूपी स्टेट के मूल निवासी नहीं हैं, अदर स्टेट के मूल निवासी हैं, लेकिन यूपी स्टेट में आपको आपकी क्वालिफिकेशन आपने की हुई है, तो वो भी यहाँ पर प्रेफरेंस उनको ये यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, अब ये सारी कंडीशंस जब फुलफिल हो जाती हैं, उसके बाद जब सीट बचती हैं, तो जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे, इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, उन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि चयनित होने के बाद जब सीट बच जाती हैं, तो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट होंगे उनके द्वारा उन सीट्स को भरा जाएगा। देखिए, इन्होंने बताया है, उपरोक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के बाद यदि प्रवेश हेतु स्थान रिक्त रहते हैं, तो अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को योग्यता के आधार पर प्रवेश दिए जाने पर विचार किया जाएगा। यदि कोई विदेशी छात्र, ये फॉरेनर के लिए है, ठीक है, वर्ष 2025 में सरकारी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, जो कि हम ऑलरेडी पहले ही इस पॉइंट को क्लियर कर चुके हैं। ओके, अब यहाँ पर आप कोर्स देख सकते हैं, जैसे कि आप देखिए ग्रुप ABC क्या था, ये है ग्रुप ए। ग्रुप ए में आपका क्या पाठ्यक्रम रखा गया है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये आपका 3 वर्ष का रहेगा, ये ग्रुप ए का कोर्स है, 3 साल का आपका ये कोर्स रहेगा, और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, 10th में कम से कम 35% मार्क्स आपके होना चाहिए। ठीक है, वो इस ग्रुप ए की इस पोस्ट के लिए आवेदन इस कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें आपका जो प्रवेश एग्जाम यानी एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसका पैटर्न यहाँ बताया गया है कि 2 पार्ट में आपका एग्जाम होगा। फर्स्ट आपका मैथमेटिक्स का रहेगा जो 50% होगा, सेकेंड आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स का रहेगा जो 50% रहेगा। ओके, तो ये 10th पास कम से कम 35% से आपने किया हो, तो आप ग्रुप ए की डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, जिसका ड्यूरेशन है 3 साल का। ग्रुप बी का जो कोर्स है वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, इसका ड्यूरेशन भी 3 साल है, और इसमें भी 10th मांगा गया है, इसका भी सेम रखा गया है। ठीक है, एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम का जो प्रश्नों का परसेंटेज रहेगा कि किस टॉपिक से आपके कितने प्रश्न पूछे जाएंगे एंट्रेंस एग्जाम में। ग्रुप सी की जो कोर्स है, इसमें आपका फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी आ गया, होम साइंस आ गया, टेक्सटाइल डिजाइन आ गया, और टेक्सटाइल डिजाइन प्रिंटिंग। इसमें से जो फैशन डिजाइनिंग है ये 3 साल है, ये होम साइंस का 2 साल का है, बाकी ये 3-3 साल के हैं, और इसमें भी 10वीं पास ही आवेदन कर सकते हैं ग्रुप सी के इस कोर्स के लिए भी। अब इसमें आपका एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्या रहेगा, सब्जेक्ट टॉपिक कितना रहेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ग्रुप डी में मॉडर्न ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस आ गया, जो 2 साल का रहता है, और इसमें 12th पास मांगा गया है, हिंदी आपने पढ़ा हुआ हो, और यहाँ पर आपका एग्जाम दिया गया है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये भी आपका डी ग्रुप की आ गया कोर्स, इसमें भी 12th पास रहेंगे। ई ग्रुप का जो कोर्स है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी है, जो 2 साल का रहेगा। 12th अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या बायोलॉजी से किया हुआ हो 12th, तो वो यहाँ पर एलिजिबल है। बाकी जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट है, इसमें 12th किसी भी सब्जेक्ट से हो, लेकिन डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए साइंस साइड से होना चाहिए, PCM या PCB, और इसमें कोई परसेंटेज भी मेंशन नहीं की गई है 12th पास आउट के लिए। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो F ग्रुप का रहेगा, और इसमें बायोटेक्नोलॉजी टिश्यू कल्चर का 1 वर्ष का रहेगा ये, इसमें BSc बायोलॉजी केमिस्ट्री या बायो मीन्स आपका BSc बायो साइड से होना चाहिए। इसमें आपका एंट्रेंस एग्जाम में केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी से प्रश्न किए जाएंगे। जी ग्रुप का जो है, ये सबसे ज़्यादा कोर्सेज जी ग्रुप के लिए है, जिसमें PG डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन, PG डिप्लोमा इन मार्केटिंग, यानी ये ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए है जी ग्रुप। ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में हो, आप PG डिप्लोमा इन कोर्सेज में ले सकते हैं, ब्यूटी एंड हेल्थ केयर, कस्टमर सर्विस, सेल्स मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पर भी आप और देखेंगे जी ग्रुप में आपके बहुत से कोर्सेज आ जाते हैं, जो कि 1-1 साल के ही रहेंगे, और ये ग्रेजुएशन लेवल के रहेंगे। एच ग्रुप में आपका डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी आ जाती है, जो 3 साल का ड्यूरेशन है, 12th में 35% होना चाहिए।
आई ग्रुप में आपके 3 कोर्स हैं, जिसमें डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एंड यहाँ पर ये तीनों ही एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में है। 3-3 साल ड्यूरेशन है। 12th आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होना चाहिए। एंड के का जो रहेगा ये डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम रहेगा, जो 2 वर्ष का रहेगा। इसमें भी 12th रखा गया है। बाकी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका एंट्रेंस एग्जाम का सब्जेक्ट्स बताए गए हैं, कितने कितने प्रश्न किस टॉपिक से पूछे जाएंगे, तो उसको आप याद रखिएगा। ये जो एल है ये पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, जो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के साथ 2 वर्ष का अनुभव आपका होना चाहिए, उनके लिए लेटरल एंट्री हम इसको कह सकते हैं। के भी आपका देखिए, ग्रुप के लेटरल एंट्री में प्रवेश हेतु पाठ्यक्रम का नाम, ठीक है। तो ये लेटरल एंट्री के लिए आप यहाँ पर देख लेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये दिया गया है, लेटरल एंट्री मीन्स आप पहले से कोई कोर्स कर रहे हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर एलिजिबिलिटी रखी गई है, तब आप इन कोर्स के डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। ये लेटरल एंट्री रहता है। अब बात करेंगे एज लिमिट की, तो आपकी जो एज है वो 1 जुलाई 2025 से देखी जाएगी। कम से कम 14 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। सो कम से कम 14 ईयर अगर आपकी एज है तो आप ये कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। मैक्सिमम एज यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है, सो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया नहीं है। मिनिमम आपका 14 ईयर आपकी एज होना चाहिए अगर आप जीकअप एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं। एप्लीकेशन फीस हमने देख ही ली है। आरक्षण देखेंगे तो इसमें देखिए टोटल जो सीट्स रहेंगी ना, उसमें एससी कैंडिडेट के लिए 21% है, एसटी कैंडिडेट के लिए 2, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। ये यहाँ पर आप आरक्षण का पूरा डिटेल यहाँ देख पाएंगे। बाकी महिला अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम अनुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 20% यहाँ पर रखा गया है। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को हर एक कोर्स में 5% तक का यहाँ दिया गया है। एग्जाम सेंटर आपके ऑल इंडिया में नहीं रहेंगे, यूपी स्टेट में ही आपके एग्जाम सेंटर रहेंगे। और ये जो आपका एग्जाम होगा ये आपका 2.5 घंटे का एग्जाम होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में एग्जाम अवेलेबल होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका रहेगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। एंड इसमें आप नीचे हम यहाँ देख लेते हैं, 1 मिनट, हाँ, नेगेटिव मार्किंग एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन रहेगा। एंड गलत आंसर देने पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। ये अभी इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हैं। अगर आप आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके ऑफिशियल साइट पर जाकर के, जीकअप 2025 की साइट पर जाकर के। लास्ट डेट आप यहाँ पर देख रहे हैं 30 अप्रैल 2025 रहेगी। ओके, सो आई होप आपको ये जीकअप के बारे में जिनको जानकारी नहीं थी, अगर आपको ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। और जिनको पता था लेकिन उनको एप्लीकेशन का नहीं पता था कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो अभी फाइनली रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हैं, तो आपके लिए भी अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।